हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो सॉल्यूशन इसका दे दूं ताकि आप बेटर उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो यूनिट है उससे न्यूमेरिकल है। और एक और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मुझे मिला था, एक्चुअली वो आकाश की डीपीपी में था, तो वो भी मैंने करा रखा और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं आता है, मतलब चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आता, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में है क्या कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन विथ साइड 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पे ये 4 चार्जेस दिए हुए हैं। ये क्यू है, ये -2q, ये +2q और ये -q। तो इस तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसमें। और ये याद रखना है कि स्क्वायर की साइड कितनी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर q की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया कि q की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये सिर्फ q की वैल्यू है। अब 2q की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइक्रोकुलम हो जाएगी ये। तो अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर कितनी होगी। मान लो इसका सेंटर O मान लेता हूं मैं, तो इस पर बतानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा नहीं होता। आप चाहो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो शॉर्ट में कैलकुलेशन निपटा सकते हो। ठीक है, बस बस ये होता है कि इसमें कंसेप्ट कैसे लगाएं। ठीक है, तो कोशिश करा करो जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको डायग्राम में ही आधे से ज्यादा सॉल्व कर दो। वो मैं बताता हूं कैसे करना है। अब आपको करना क्या होता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर फोर्स पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इन चार्जेस की वजह से फोर्स कितना होगा, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उस केस में आप ये कंसीडर कर लिया करो कि इस सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखा है +q। ठीक है, मैंने मान लिया कि टेस्ट चार्ज क्या रखा है +q मान लिया। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने बता रखा है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में पढ़ सकते हो जाकर। तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या नेग्लिजिबल है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि सेंटर पे क्या है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब आपको कंसीडर करना है कि ये जो +q है इसके हिसाब से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके अलग अलग चार्जेस की वजह से जो अफेक्ट आएगा वो क्या क्या आएगा, वो आपको रिप्रेजेंट करके देखना है अपने आप ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सपोज आपके पास फिगर है, तो फिगर में आधे से ज्यादा मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत कम से कम कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, पहले ये वाला चार्ज लेते हैं। ठीक है, ये आप देखो कोई भी चार्ज के आगे साइन नहीं लगा होगा तो समझ लेना कि वो +q है। ठीक है, जैसे फिगर में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, इस वाले चार्ज के आगे साइन नहीं लगा, तो ये एक्चुअली में क्या है +q है। ठीक है, और साइन लगा होगा प्लस तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो उसे प्लस ही माना जाएगा, वरना माइनस तो अलग से दिया ही होगा। ओके, तो अब देखो क्या है, पहला चार्ज मैंने ये ले लिया +q। अब ये +q ये +q है, बस इसको और हर एक एक चार्ज को हम कंसीडर करते रहेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो ये +q है, ये भी +q है। तो इस पर अगर मैं देखूं इस चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट आएगा कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाहर की तरफ है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये जो +q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो मैं मान सकता हूं इस पॉइंट पर अगर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से या फोर्स लगा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इधर को रिपेल करेगा। तो मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो +q की वजह से वो ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गई। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट चार्ज मैंने ये वाला ले लिया। अब देखो ये +q है, -2q है, ये वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज पे मैं इस पर चार्ज पे जो है इसका इफेक्ट देखूंगा तो ये पुल करने की कोशिश करेगा इधर को, ये। ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया E -2q। ठीक है, अब तीसरे चार्ज पे आते हैं +2q। +2q है, ये +q है, तो इस पर रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ होंगी, तो इस तरफ इसको रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी, E +2q। अब चौथे चार्ज पे आते हैं -q है, फिर ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये इसने अपनी तरफ कर लिया इसको अट्रैक्ट, E -q। ठीक है, अब कुछ इस तरीके का बन गया कि +2q जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, -2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, -q की वजह से इधर की तरफ है, और +2q की और ये जो +q है इसकी वजह से इधर है। तो ये देखो आपको एक तरीके की डायरेक्शन पता चल गई। ये जो -2q है +2q है, ये सिर्फ आपको साइन दिए जाते हैं डायरेक्शन चूज करने के लिए। तो बस वही काम करना होता है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना, ये 2q है, ये 2q है, ये q है और ये भी q है। साइन सिर्फ क्या है, आपको डायरेक्शन के पर्पज से दिए गए हैं।
तो अब देखो हमें डायरेक्शन पता चल गई है। अब कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, पहले मान लो ये वाला डायगोनल ले लिया, ये देखो माइनस क्यू है, ये माइनस 2q है, माइनस माइनस अभी छोड़ दो, बस माइनस का मतलब है कि ये चार्ज, ये इस वाले प्लस चार्ज को अपनी तरफ इधर खींच रहा है, ये वाला जो चार्ज है ये इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच रहा है इधर, ठीक है। तो ये इसका क्यू मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये इधर को क्यू मैग्नीट्यूड से खींच रहा है, और ये 2q है तो ये अपनी तरफ इधर को खींच रहा है। अब देखो अगर मान लो कि ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ठीक है, ये दुगना है और ये आधा है उसका, तो अगर 5 न्यूटन इधर है 10 न्यूटन इधर है, तो मैं नेट फोर्स जब इस पर देखूंगा तो कितना होगा, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 इधर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा। तो हमें यह पता चल गया कि इस डायगोनल पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ ई नेट, डायगोनल कौन सा है, बी डी, ठीक है, तो इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। आगे बात समझ में, और कितने की वजह से होगी, सिर्फ क्यू चार्ज की वजह से होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं क्यू चार्ज लिख देता हूँ, क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई, -2q चार्ज की वजह से इधर चली गई, तो नेट निकालेंगे तो सिर्फ क्यू चार्ज की वजह से होगी। ओके, अब इस वाले डायगोनल पे हम कंसीडर करते हैं, देखो +2q इधर है, +q इधर है, तो ये देखो वही सेम केस हो गया, q इधर खींच रहा है, +2q इधर खींच रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। तो नेट जो फोर्स हो गई या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ एक्ट कर रही है। ये हो गया ई नेट, कौन सा डायगोनल है, AC। ये भी क्या होगा, Q ये था, 2Q ये था, तो नेट कितना हुआ हमारे पास, Q बचा। तो Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी, इधर की तरफ नहीं होगी, गलती हो गई मेरे से, मैंने गलत देख लिया इसको। तो ये देखो +2q इधर लग रहा था और +q इधर लग रहा था, मैंने सॉरी ये वाले चार्ज देख लिए थे दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ये थी, +2q की वजह से इधर है, +q की वजह से इधर है, तो 2q इधर खींच रहे हैं इसको और एक सिंगल q जो वो इधर खींच रहे हैं, तो नेट जो फोर्स हो गया, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। आगे बस समझ में, तो किसकी वजह से होगी, ई नेट, डायगोनल कौन सा है, AC, और कितने की वजह से होगी, सिर्फ Q की वजह से, क्योंकि देखो Q तो इधर चला गया हमारा, ये Q है, ये +2q है, तो नेट अगर निकालेंगे तो 2q में से एक q इधर की तरफ, एक q जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, नेट फोर्स जो लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में हो गया। आगे बस में, तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायगोनल के मिले, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसके जस्ट बीच में होगा। आगे बस समझ में, तो अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने पे हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। अब हमको बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहले ये ई नेट AC निकाल लेते हैं। देखो ई नेट AC कितना होगा, ये इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो कितनी काम कर रही है, देखो ई नेट AC जो होगा वो कितना होगा, KQ/R²। अब ये जो R जो डिस्टेंस है ना, R डिस्टेंस, वो कौन सा लेंगे, ये जो कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है और सेंटर पे जो +Q यानी कि ये टेस्ट चार्ज जो रखा है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस लेंगे। तो देखो 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस था, 5 सेंटीमीटर ये था, सारे 5 है स्क्वायर। तो आपको पता होगा डायगोनल क्या होता है, हमेशा S√2 होता है, यानी कि A√2 होता है। तो पूरे डायगोनल का जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक 5√2 हो जाएगा। अगर मैं आधे डायगोनल का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5√2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5/√2। ये हो गया इतने का मैग्नीट्यूड, ये जो इतना डिस्टेंस है, ठीक है, AO का। तो ये हो गया K की वैल्यू, चलो K की वैल्यू बाद में रखेंगे। Q आपको पता है कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 10⁻⁻6 कूलम हो जाता है, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, और R की जगह मैं क्या रख दूंगा, यही 5/√2, और ये याद रखना ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है, सारी ऐसा यूनिट लेनी है। तो 5√2 क्या है, ये सेंटीमीटर, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया R², ये K हो गया, और ये Q की वैल्यू हो गई 10⁻⁻6। क्लियर है। अब ई नेट ये वाला निकालते हैं BD। ये भी देखो किसकी वजह से, सिर्फ Q चार्ज की वजह से, ठीक है। ये माइनस वाइनस सब छोड़ दो, वो खाली डायरेक्शन के लिए होता है, बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। तो ये भी क्या हो गया, K×Q/R²। अब ये सेंटर से देखो इसका डिस्टेंस भी वही सेम होगा जो इसका था, ये वाला, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी हमारी, सेम आएगी। K यही रहा, Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6, ठीक है, क्योंकि सिर्फ Q नेट चार्ज बचा ना हमारे पास, इधर भी Q नेट चार्ज बचा था। ये हो गया अपॉन 5/√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो अब ये देखो ये वाला चार्ज और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, ठीक है। बस बात रह जाएगी अब डायरेक्शन की, वो कैसे निकालनी है। तो पहले तो देखो इनका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो बीच में क्या होगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ई नेट AC इज इक्वल टू ई नेट BD है, और मैं इसको E के बराबर ले लेता हूँ।
आगे बात समझ में। तो अगर मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं रिजल्टेंट आर मान लेता हूँ। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा होता है, आपको पता है। तो ये क्या है, E के बराबर है, तो E1 स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, देखो एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, cos 90 हो गया। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इतना टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 ई स्क्वायर। ठीक है, ई मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा रूट 2 इंटू ई। ये इतना आ गया मेरा आंसर। अब बस क्या करना है, अब ये पता है कि ये इसकी डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट की हमेशा बीच में होगी, वरना आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो cos थीटा वाला मैंने वेक्टर्स में बताया था वो भी लगा सकता हूँ इसमें, जो tan थीटा होता है कि tan थीटा कैसे निकालें। ठीक है, वरना हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं और वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच से जाता है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे जाता है। ओके, तो अब इसका कितना आ गया, रूट 2 ई आ गया। तो आर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ई। ई की वैल्यू देखते हो यहाँ पर क्या है, ई ये था, के इंटू 10 की पावर 6, के की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, देखो 5 अपॉन रूट 2 है, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा नीचे, और ये रूट 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया और 2 मैंने भेज दिया ऊपर। साथ ही साथ 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये जब आप सब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.02 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका आंसर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। तो आंसर जो ऑप्शन दे रखा था क्वेश्चन में वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था ये भी समझने के लिए। तो बस कोशिश ये करनी है कि न्यूमेरिकल क्या करो, ये फिगर में ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दो, इसमें ही सारे रिजल्टेंट वेक्टर वगैरह सब कुछ निकाल दो। अगर वेक्टर में भी डाउट है तो वेक्टर भी आप पढ़ सकते हो, मैंने वेक्टर पे एक लेक्चर बना रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब बस कंसेप्ट की बात है कि जितने अच्छे आपके कंसेप्ट होंगे, वरना अगर मैं स्टेप वाइज करूंगा तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करा करो कि फिगर में ही सारे रिजल्टेंट वेक्टर्स अपने कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें इसी में ज़्यादातर कैलकुलेट कर लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रह जाए। देखो हमारे में कैलकुलेशन कितनी रही, बस एक ये लिखा, ये इतना सा लिखा और मेरा आंसर आ गया बस। तो हमें जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल को करना होता है। ठीक है, और प्लीज़ वो न्यूमेरिकल भी देख लेना जिसका मैंने लिंक डाल रखा है, और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम है तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अगर आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना अगर फिर भी कोई डाउट होता। ओके, थैंक यू।